हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए, आप लोगों के लिए हाई जुडिशरी की वैकेंसी आउट हो चुकी है। ये जो हाई जुडिशरी की वैकेंसी है, ये आई कहां है? तो ये दिल्ली में आपकी ये वैकेंसी आई हुई है। अब इस वैकेंसी में क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एज होगी, क्या प्री की डेट भी बता दी गई है। इन सभी चीजों के इन सभी विषयों के बारे में हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, उससे पहले आपको मैं क्लास के विषय में बता देता हूं कि यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं उस नोटिफिकेशन की जो आप लोगों के लिए निकाली गई है। देखिए, ये आपका दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 के लिए ये आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है। अब इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल आपकी वैकेंसी कितनी है? टोटल देखिए, यहां पर वैकेंसी जो बताई गई है, ये 16 वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है, जिसमें से 14 जो है वो एग्जिस्टिंग पोस्ट है और 2 आपका एंटीसिपेटेड पोस्ट के लिए निकाली गई है। ठीक है, तो टोटल आपकी 16 वैकेंसी है। अब देखिए, यहां पे ये कहा गया है आपका जो ये एग्जाम होगा, ये 3 स्टेज में होगा। प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। अगर हम प्री की बात कर लें तो इसमें प्री में यह कहा गया है कि आपको 25% निगेटिव मार्किंग का भी यहां पे प्रावधान रखा गया है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्री में, कितना रहेगा निगेटिव मार्किंग? 25% आपका निगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहां पर रहने वाला है। इसके बाद कहा गया है कि इसके बाद आपका मेंस होगा और मेंस के बाद वीवो वॉइस मतलब कि इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि इसका एग्जाम कब होगा आपका प्री का। तो प्री की डेट भी यहां पे बता दी गई है, कब आपका एग्जाम लिया जाएगा। ये आप देख रहे हैं, संडे को एग्जाम होगा। संडे कौन सा? 2 फरवरी 2025 को आपका प्री का एग्जाम होना है। कितने बजे? 11 AM to 1 PM तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो सैलरी इसमें रहने वाली है, पे स्केल जो रहने वाला है इसमें आपका, वो बताया गया है 1,44,840 से 1,94,660 ये पे स्केल आपकी रहने वाली है। ठीक है, बहुत ही सुंदर आपकी पे स्केल यहां पर रखी गई है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहली क्वालिफिकेशन आप लोगों के लिए बताया गया है कि जो स्टूडेंट होंगे, जो ये फॉर्म भरेंगे, उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज आपसे ये कहा गया है 7 इयर्स का आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए। आप सभी लोगों को यह पता है कि आप किसी भी स्टेट का एचजीएस का एग्जाम देंगे, जो कि हायर जुडिशरी का एग्जाम होता है, तो वहां पर 7 साल, कम से कम 7 साल का प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, ये आप सभी लोगों को भली भांति पता होगा। तो इसमें भी कहा गया भारत का नागरिक होना चाहिए, 7 इयर्स का प्रैक्टिस होना चाहिए। और क्या कहा गया? एज की अगर हम बात कर लें तो ध्यान रखिएगा, जो मिनिमम एज है वो 35 इयर्स रखी गई है, वहीं पर मैक्सिमम जो एज बताई गई है ये 45 इयर्स रखी गई है। ठीक है, यही क्राइटेरिया आपका जब यूपी हायर जुडिशरी का आप एग्जाम देते हैं तो वहां भी यही रखा गया है कि मिनिमम जो है वो 35 है और मैक्सिमम कितना है? 45 रखी गई है। आगे चलिए बात करते हैं। अब देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा कहां पे? इनकी जब वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं मिलता है, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसे शेयर कर दूंगा। अब देखिए, जो वेबसाइट का नाम क्या है? www.delhighcourt.nic.in ये आपकी वेबसाइट है, यहां पर जाकर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब देखिए, जो फॉर्म भरा जाएगा, इंपॉर्टेंट आपकी डेट है, ध्यान रखिएगा। जो फॉर्म भरा जाएगा वो आपका 27 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि अब स्टार्ट हो चुका है आपका फॉर्म, और लास्ट डेट क्या रहेगी? ध्यान रखिएगा, 10 जनवरी 2025 ये लास्ट डेट रहने वाली है। तो 27 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म और 10 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या मांगा गया है इसमें। अब देखिए,
अगर हम फीस की बात करें कि कितना फी हमें पे करना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए, तो कहा गया है जो जनरल आपके कैंडिडेट हैं उनके लिए 2000 रखा गया है, फीस रखा गया है। वहीं पर जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं अर्थात कि एससी, एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए फीस कितनी है, 500 आपकी फीस रखी गई है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम जो वैकेंसी आई है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। अब देखिए यहां पे ये कहा गया है टोटल जो पोस्ट है कितनी है, 16 निकाली गई है। उसमें यह कहा गया है कि जो जनरल वाले हैं, जनरल वालों के लिए टोटल कितनी है, 5 है। उस 5 में भी एग्जिस्टिंग जो पोस्ट है वो 3 है और एंटिसिपेटेड जो पोस्ट है वो 2 निकाली गई है। वहीं अगर हम एसटी की बात कर लें तो एसटी को भी 5 आपकी पोस्ट निकाली गई है। 5 पोस्ट में आपका जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है वो 5 निकाली गई है, एंटिसिपेटेड के लिए 0 है, कोई भी पोस्ट नहीं निकाली गई। एसटी की बात कर लें तो यहां आपका 6 पोस्ट टोटल निकाली गई है। इसमें भी आपका एग्जिस्टिंग जो पोस्ट है वो 6 पोस्ट निकाली गई है और एंटिसिपेटेड पोस्ट के लिए कोई भी आपकी पोस्ट यहां पे नहीं निकाली गई है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, एग्जिस्टिंग में 14 आपकी पोस्ट हो गई और एंटिसिपेटेड में कितनी हो गई, 2 पोस्ट हो गई। टोटल कितनी हो गई, 16 पोस्ट आप लोगों के लिए निकाली गई है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 वैकेंसी जो है ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज लोगों के लिए भी निकाली गई है। वहीं जो एक वैकेंसी है ये पीडब्ल्यूडी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड पीडब्ल्यूडी मल्टीपल डिसेबिलिटी लोगों के लिए भी एक वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 3 वैकेंसी और निकाली गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरह इस वैकेंसी के बारे में जो बेसिक जानकारियां थी मैंने आपको यहां पर बता दिया। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।